नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज एक नई सीरीज हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की ये सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 6 to 12 जितनी भी, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, आप सबको पता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो आप सबको पता है कि एनसीईआरटीज आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटीज पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे क्लास 6 में है, क्लास 7th में है, 8th में है, 9th में है, या जो 12th में है ना, जो क्लास 12th में है, अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, एनसीईआरटीज उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ह्यूमैनिटीज से है तो। इसके साथ साथ जो क्लास 10th में है उनको भी सोशल साइंस पढ़ना ही है, तो उनके लिए भी, है ना, जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, या जो उससे नीचे वाले क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, सबके लिए एनसीईआरटी जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अपन ये सीरीज इसीलिए ला रहे हैं, है ना। अब देखिए, ऐसा है कि अपने पास दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे क्लास 6 में है, 7th में है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है उन बड़े बच्चों से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटीज वगैरह, जब आप पिछली क्लासेस में रहे होंगे, या आपने जो भी इनमें टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट्स में, वो कभी ना कभी या तो पढ़ा होगा या अपनी तैयारी के दौरान उन सब के बारे में सुना होगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रा, कि मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगा ना, वो मैं इस तरह से सोच के बना रहा हूँ कि आपको, या जो भी पढ़ रहा है, वो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी लगे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कहीं भी लगे कि वीडियो स्लो है, या टॉपिक में मैं बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ, इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके, है ना, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। अब तो सबके पास ये टेक्नोलॉजी है, और यूट्यूब खुद भी ये देखता है। तो आप ये काम करिएगा कि इसकी स्पीड जो है वीडियो की, वो बढ़ा के पढ़ लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये है कि आप तो पढ़ चुके हैं वो चीज़, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं डिटेल में कर रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों का क्या है ना, कि अगर मैं आपके हिसाब से केवल वीडियोस बनाऊंगा, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केवल बना रहा हूँ, तो उसमें छोटे बच्चे अगर जो देख रहे होंगे, उनके उनके सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो उनके क्या है कि समझ नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी बड़े बच्चे इस सीरीज़ को देखेंगे, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने लेवल पे एडजस्ट करिएगा। ठीक है, जितना हो सके आपसे। इसके अलावा बात करते हैं आगे, अगर तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, तो 6 to 10th, है ना, अगर 6 to 10th बात करेंगे, तो ये जो एनसीईआरटीज है ना, साइंस की, ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से ये बुक चेंज हुआ। तो 6 to 10th जो एनसीईआरटीज हैं साइंस की, वो चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो, है ना, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, इन दोनों को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, 6 to 10th। ठीक है। अच्छा, मैंने ये ऐसा क्यों कहा कि 6 to 10th, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसा है कि 10th के ऊपर के साइंसेस में बहुत कम आता है, रेयर आता है। तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही अगर है भी तो पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता। तो अपन आईआईटी जेई का एग्ज़ाम या फिर नीट वगैरह का एग्ज़ाम तो दे दिला नहीं रहे इधर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी ओरिएंटेड या फिर पीसीएस ओरिएंटेड, जितनी भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा लगेंगे वो हम कवर कर देंगे और सीरीज में। पर फिलहाल जो साइंस की सीरीज है, या जो एनसीईआरटी की सीरीज है, उसमें हम लोग 6 to 10th जो एनसीईआरटी है साइंस वाली, उसको ख़त्म करने वाले हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो 6 to 8 जो नई किताबें आई ना, क्यूरियोसिटी के नाम से, साइंस की, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे क्लास 6 7 8 में, उनको पता होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप न्यू एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि साइंस की एक नई किताब आई है ना, साइंस की, क्यूरियोसिटी के नाम से, एनसीईआरटीज में। तो वो भी अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो 6 to 10th साइंस हम कवर करेंगे, ओल्ड प्लस न्यू दोनों। इसके अलावा 12th, 6 to 12th ये आपको याद रखना है कि 6 to 12th अपन सब चीज, है ना, सोशल साइंस में जो है, ये सोशल साइंस हम 6 to 12 सारा कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, और इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। तो अपन ये चार सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स के 6 to 12 के जितने भी एनसीईआरटीज हैं, वो सब कवर करेंगे, है ना, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। अगर नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस न्यू एनसीईआरटीज में, है ना, ऐड हुए हैं, जो कुछ हटाया गया है, तो अपन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके इन सबको कवर करेंगे। 6 to 12
सोशल साइंस की, और 6 to 10th साइंस की, ओल्ड प्लस न्यू। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है कि अब इसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, 1 दिसंबर से ये वाली सीरीज जो है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, 1 दिसंबर 2025 यानी कि मंडे पड़ रहा है उस दिन। तो अपन क्या करेंगे, कैसा शेड्यूल रहेगा आपको ये ध्यान देना है। मंडे को मैं आपको न्यू एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो मंडे को 1 दिसंबर से शुरुआत करेंगे। हर वीकली है ना, हर वीक में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मंडे को हम न्यू न्यू एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म करेंगे। सैटरडे को हम ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे क्लास 6 से शुरू किया, तो क्लास 6 का एक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर, चाहे वो साइंस हो सकता है या फिर सोशल साइंस हो सकता है। शुरुआत हम साइंस से करेंगे। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी का एक चैप्टर और ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर शनिवार को मिलेगा। समझ आया? मंडे को न्यू एनसीईआरटी, सैटरडे को ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद बीच में थर्सडे को एक दिन, है ना, अपनी आपको पता होगा एक पैरेलल एक सीरीज चल रही है स्पेक्ट्रम की और लक्ष्मीकांत की, है ना। उस सीरीज में भी वीडियोस लगातार आते रहते हैं। तो अब उसमें भी क्या करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम की या फिर लक्ष्मीकांत की, थर्सडे को आपको एक वीडियो इन दोनों में से किसी का भी मिल जाएगा। ठीक। तो इसके साथ साथ आप एक बुक की भी सीरीज खत्म करते रहेंगे। तो एनसीईआरटी यहाँ से कवर कर रही है मंडे और सैटरडे को, और थर्सडे को आपको स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत की एक वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। समझ आया? अगर इतना समझ में आया तो ये वीडियो आपको इसीलिए था कि अनाउंसमेंट मैं करने वाला था बहुत जल्दी, है ना। तो 6 to 10th साइंस की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी इस सीरीज में करने वाले हैं। 6 to 12th अपन सोशल साइंस, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, ये सारी सीरीज, है ना, ये सारे बुक्स की सीरीज हम इस सीरीज के दौरान खत्म करेंगे। समझ आया? तो जो भी क्लास 12th में है, 6 to 12th जो भी स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। अगला एक जो डाउट आता है सबके दिमाग में, तो पीडीएफ, समझ आया, ये लास्ट स्लाइड है। तो ये पीडीएफ, सबका डाउट यही रहता है कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पहले तो बच्चे इसीलिए परेशान होते हैं कि भाई सीरीज वीरीज बाद में बताना भैया, पहले ये बताओ कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। कि आदत या जो भी देखा लेक्चर, है ना, अगर देख लिया तो अच्छा है, अगर नहीं देखा तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको ये सीरीज देखनी है। अगर आपके तैयार हैं, अगर आप रिवीजन मटेरियल चाहते हैं, तो बस केवल एक काम करिएगा कि ऐसे जाइएगा और टेलीग्राम पे ईसी बी इन्फिनाइट ये सर्च करिएगा। समझ आया? ईसी बी इन्फिनाइट नीचे लिखा हुआ है ना, तो यही नाम अगर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे एक अच्छा चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी जो सीरीज चलेगी उसके भी आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सेम यही स्लाइड के दौरान। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वही स्लाइड्स आपको पीपीटी फॉर्म में, वो सारी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाऊंगा वो आपको मिल जाएंगे उस चैनल पे। बहुत सारे स्पेक्ट्रम, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के और भी कई सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको केवल जाना है टेलीग्राम पे सर्च करना है इसी बी इन्फानाइट। अगर आप 6 to 12th स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। 6 to 10th में है तो आप साइंस फॉलो कर लीजिए भैया, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों मिल रही हैं आपको। 6 to 12th में अगर है ना, किसी भी क्लास में अगर आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो भी आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आ, ये सब तो इम्पोर्टेंट सिलेबस है ही। ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो 1 दिसंबर सन 2025 से ये अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जनवरी में न्यू ईयर पे एक और सीरीज लॉन्च करूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।